8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे सामने आया है। मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का कमिटमेंट इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि देना है कि नहीं देना है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट अस फाइंड आउट कि ये रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है आप दोनों का, आपका और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, करना क्या है। हो सकता है आप दोनों, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ में किसी तरीके की लड़ाई वगैरह हो रही है या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों किसी और से फाइट कर रहे हैं। लेकिन फाइटिंग यहाँ पर बहुत टाइप की है। पहली फाइटिंग है कि आप एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या आप दोनों एक दूसरे को ठीक तरीके से न समझ पा रहे हैं, न रिलेशनशिप में सेटल हो पा रहे हैं, न रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो एक वो फाइट हुई। सेकंड फाइट हुई कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए, या बहुत सारी चीजों को सोच करके आप अपने मन में ये क्वेश्चंस पुल आउट कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सही है, क्या ये रिलेशनशिप वर्दी है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में हैं। मनमुटाव चल रहे हैं आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के। इस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है इस वक्त। ओके, बहुत ज्यादा फायर है, बहुत गुस्सा है आपको इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो सही नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इनका बिहेवियर, इनका वर्तन कुछ अलग होना चाहिए। आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में बोझ है, आप खुश नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं अपसेट एनर्जीज में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुख है, किसी तकलीफ को फेस कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली को लेकर के प्रेशर हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कोई और तरीके का सोसाइटी का प्रेशर हो। ऐसा हो सकता है कि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना है। तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। उनके मन में है एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा। उनको शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप की, फिर से आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप वो देख रहे हैं। हालांकि कंफ्यूजन मुझे आपकी तरफ से ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर, ठीक है, जो भी है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा वगैरह अगर कुछ भी हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ है, तो हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा हो, आपके पर्सन के लिए कम हो। बिकॉज उनके मन में तो एस ऑफ कप से प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई लेडी हो सकती है, कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। हो सकता है कि कोई डोमिनेट कर रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई डोमिनेट कर रहा हो, या आपको कोई डोमिनेट कर रहा हो। कोई मदर हो सकती है आपकी, उनकी, कोई ऐसे उम्र लायक व्यक्ति हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के स्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। चैरियट, वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप स्पेशली रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जजमेंट्स ले लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत जल्दी जजमेंट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी सोचने लग जाते हैं। गुस्सा भी आपको बहुत शायद जल्दी आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, या आपको कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते होंगे। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सही हैं, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की परिस्थिति अलग है। कुछ सही है, कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई गलत नहीं बर्दाश्त करना, जो भी है अच्छा है, ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ में ओपन बात करनी जरूरी है, डिसीजंस लेने होंगे, मिलना होगा, कम्युनिकेशंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप दोनों देखिए, हर एक रिलेशनशिप में, चाहे आप वो कोई भी रिलेशनशिप ले ले, मदर डॉटर ले ले, फादर डॉटर ले ले, सन ले ले, सिबलिंग्स ले ले, स्पाउस हस्बैंड वाइफ ले ले, फ्रेंड्स का ले ले, है ना, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लें, हर एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नो रिलेशनशिप इज 100% परफेक्ट, एंड नो रिलेशनशिप इज कि भाई कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है।
जिन रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते वो 100% कॉम्प्रोमाइजेस पे चल रहे होते हैं और वो एक ही लेवल तक चलते हैं, उसके बाद में वो रिलेशनशिप नहीं बढ़ते, या एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर करके जब तक थक ना जाए और जब तक वो आवाज ना निकाले तब तक वो रिलेशनशिप, जैसे हम बोलते हैं ना, बर्डन की तरह चल रहा है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आप दोनों ही इक्वली डेडिकेटेड रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के, तब बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुड न्यूज, बहुत अच्छी चीजें, ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में आप दोनों की बहुत ज्यादा चेंजेस आने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। बहुत स्ट्रांग चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। शादी आप भी चाहते हैं, शादी वो भी चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में मैरिज हो सकती है। सही मौके का इंतजार करना है, सही तरीके से बात करनी है, कम्युनिकेशंस आपके स्ट्रांग रहने चाहिए एक दूसरे के साथ में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह नहीं होनी चाहिए, दोनों को ही इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बिकॉज आप दोनों इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। एक हाथ से या एक, हम कहेंगे कि एक तरफ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो दोनों के इनपुट्स इक्वल होने चाहिए। थोड़ा आपको दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, बैठकर बात करने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या किस तरीके से आप रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, आगे उसको ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में और ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा पीस